ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So, reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 3, text number 2, Karma Yoga, text number 2. So, Pranavji, you can read. व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोयसी में तदेकम वद एक वर्स पढ़िए, एक so that we can recite also. इंग्लिश में जो लिखा है उसका एक लाइन पढ़िए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन, ऐसे पढ़िए, ठीक है। व्यामिश्रेणे वाक्येन वाक्येन तदेकं वद निश्चित्य बुद्धिं मोहयसि येन श्रेयोहमानुत्याम् तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। Translation and purport by Divine Grace Abhay Charanar. My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. In the previous chapter, as we prelude to the Bhagavad Gita, many different paths
are explained, such as Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, control of the sense by intelligence work without fruitive, fruitive desire, and the position of the neophyte. This was all presented unsystematically. A more organized outline of the path would be necessary for action and understanding. Arjuna therefore wanted to clear up these apparently confusing matters so that any common man could accept them without misinterpretation. Although Krishna had no intention of confusing Arjuna by any jugglery of words, Arjuna could not follow the process of Krishna consciousness either by inertia or by active service. In other words, by these questions, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who sincerely want to understand the mystery of the Bhagavad Gita. Thank you, Paramahansa. Hare Krishna. Thank you, Pranavji. Beautiful. So we'll discuss them. So कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अर्जुन जब सुने कृष्ण के इंस्ट्रक्शन इन समरी सब कुछ सारा इंस्ट्रक्शन एक बार में कृष्ण बोल दिए समराइज करके, तो अर्जुन फिर थोड़ा कंफ्यूज हुए। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं उनका कंफ्यूजन का कारण हो सकता है उनका जो इनर्शिया पहले से है, क्योंकि हम लोगों के साथ इनर्शिया रहता है। इनर्शिया मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में है, तो आप उनको समझा रहे हैं, वो मानेंगे नहीं, कैसे भी आप समझा दीजिए वो मानेंगे नहीं, वेरी डिफिकल्ट। वो इनर्शिया होता है, वो गुस्से का जो इनर्शिया चलता है उसमें अगर हम समझा रहे हैं उनको फिर वो मानेंगे नहीं, नहीं 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 ये तो हो ही नहीं सकता, वो मानेंगे नहीं कभी। और वैसे भी कोई अगर दुख में है, बहुत दुखी है, उसको हम समझा रहे हैं अरे दुख मत करो, ऐसे होता है, संसार है ये, लेकिन वो मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं, क्योंकि इनर्शिया होता है। इनर्शिया जब तक खत्म नहीं होगा, तो इनर्शिया खत्म करने के लिए उसको और समझाना चाहिए, थोड़ा सा और इलाबोरेट करके, धीरे धीरे उसका इनर्शिया जब खत्म होगा फिर वो समझ में आएगा। ये हर चीज में होता है इनर्शिया। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं क्योंकि डायनामिक्स में हम लोग इनर्शिया पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हैं। हाँ, इनर्शिया जो होता है, कोई भी चीज मोशन में है उसको ब्रेक लगाएंगे तो वो सडनली स्टॉप नहीं होगा, उसका इनर्शिया रहता है, इट विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, हर चीज में है इनर्शिया। तो इनर्शिया के कारण अर्जुन को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, फिर वो पूछने लगे कृष्ण, बोले कि आप इतना कुछ तो बताए, लेकिन फिर भी मुझे युद्ध में मुझे ये कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि युद्ध करो। हाँ, तो आपको तो मना करना चाहिए युद्ध मत करो, लेकिन आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करो युद्ध करो। ये कैसे है ये बात? फिर यहाँ इस वर्ष में बता रहे हैं कि आपने जो बताया माय इंटेलिजेंस वाज बिल्डर्ड, ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम ज्यादा दुखी रहते हैं या फिर कभी गुस्से में आ जाते हैं
अब कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता है कुछ, वेरी डिफिकल्ट। हाँ, लेकिन थोड़ा गुस्सा ठंडा होगा, फिर दिमाग में थोड़ा घुसेगा, तो फिर समझ में आता है, हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है। हाँ, तो वैसे ही अर्जुन की जो इनर्शिया था, लेकिन अर्जुन तो है ही बड़े भक्त हैं, उनको द्विविधा में डाला गया जानबूझकर। कृष्ण उनको डाले हैं इस द्विविधा में ताकि भगवत गीता का ज्ञान जो है इस संसार को आ पाए। तो अर्जुन फिर कंफ्यूज थे, बोले कि आपने जो बताया वो इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन है। इक्विवोकल मीन्स सबके लिए ठीक है, आप सबके लिए बोल रहे हैं, इट इज ऑल फॉर ऑल, बट स्टिल मेरा जो इंटेलिजेंस है, मेरा जो बुद्धि है, ये बड़ा कंफ्यूज स्टेट में है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, तो मुझे और बताइए कि व्हाट इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी। ये इम्पोर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए। जब हम स्टूडेंट होते हैं और टीचर के सामने बैठे हैं, तो हम लोगों को हमेशा क्लैरिफाई करना चाहिए हमारे डाउट को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कोई भी हो, चाहे मटेरियल फील्ड में क्यों ना हो, मटेरियल फील्ड में भी ये होता है, क्लैरिफाई करना ही बेटर। लेकिन आजकल के बच्चे जो होते हैं वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो सोचते हैं क्वेश्चन पूछेंगे तो अरे दूसरे लोग क्या सोचेंगे। हैं, हम लोग भी क्लास लेते हैं आईआईटी में, हार्डली 4-5 बच्चों को छोड़कर किसी का ध्यान नहीं रहता है पढ़ाई में। हाँ, कल मेरा मिड सेम तक कोर्स खत्म हुआ, तो मैं पूछा उनको बच्चों को, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, तो हार्डली 3-4 बच्चों को छोड़कर और किसी को कोई सवाल नहीं, क्योंकि किसी को कोई समझ में नहीं आया, क्योंकि किसी का ध्यान पढ़ाई में नहीं है। मैं देखा हूँ क्लास में भी बच्चों, किसी का भी ध्यान नहीं रहता, सब अपने अपने मोबाइल में, आईपैड में, किसी किसी में सब लगे रहते हैं, और सब जगह पीछे बैठेंगे। हाँ, जाके पीछे बैठेंगे ताकि सर को दिखाई ना पड़े हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल खोल के पीछे बैठ के कुछ कुछ करते रहेंगे, फेसबुक ये वो। हाँ, अब पढ़ाई में ध्यान नहीं है तो क्या पूछेंगे। हाँ, लेकिन अर्जुन यहाँ पे बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से वो सुन रहे हैं जो कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कंफ्यूज्ड है, वो उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। वो कंफ्यूजन इनर्शिया के कारण है, प्रभुपाद यहाँ बता रहे, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, और मे बी इट इज बिकॉज ऑफ हिज मोर एंगेजमेंट इन सर्विस। हाँ, तो फिर वो रिक्वेस्ट किए कृष्ण को कि आप हमको और बताइए इसके बारे में, हमको समझ में नहीं आया आप जो बोले हैं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम अगर किसी महात्मा व्यक्तियों से सुनते हैं भगवत ज्ञान या फिर आत्मज्ञान, किसी के सुनते हैं, तो उस समय हमको इंक्वायरी करना चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा रहना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। था तो ब्रह्म जिज्ञासा, अगर जिज्ञासा नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब हम कुछ सुने ही नहीं। इसलिए सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनने के बाद जिज्ञासा करना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए डाउट। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण जो है बता दिए सब कुछ सेकेंड चैप्टर में। क्या क्या बताए, पहले सांख्य योग बताया, सांख्य योग में क्या क्या बताए, बताए कि हम लोग कौन है और हमारा स्थिति क्या है, हम लोग इस शरीर नहीं, ये शरीर क्या है, सब डिटेल में बताया। इसको बोला जाता है सांख्य फिलोसफी, फिर सांख्य योग। सांख्य योग के बाद फिर बुद्धि योग भी बताए, बुद्धि योग के बाद बताए
बुद्धि योग में बता दिए कि कैसे अपने आप को जोड़ना है कृष्ण से, अपने कर्म में रहकर भी कृष्ण के साथ जोड़ना है, भगवान के साथ जोड़ना है, वो बुद्धि योग है। फिर उसके बाद बोले कैसे हम लोग कर्मयोग करेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा बताया। हाँ, फिर ऐसे ऐसे करके फाइनली भक्ति योग के बारे में भी ग्लिम्स दिए लास्ट वर्सेस में, सेकेंड चैप्टर में थोड़ा ग्लिम्स भी दिए। तो इसमें थोड़ा सिस्टमेटिकली वो प्रेजेंट नहीं किए कृष्ण, कभी पहले बुद्धि योग बता दिए, कभी तो ऐसे ही वो समराइज करके बता दिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अर्जुन क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कृष्ण उनको पूरा सिस्टमेटिकली डिटेल में बताए कि कैसे कैसे होता है, योगा सिस्टम क्या है, फाइनल योगा सिस्टम क्या है, हाँ, सब डिटेल में बताए। तो वो अर्जुन देव क्लैरिफाई करना चाहते हैं। तो इसलिए कृष्णा फिर बताना शुरू करेंगे कर्मयोग के बारे में, कैसे कर्म करनी चाहिए, कैसे कर्म होना चाहिए एक्चुअली, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो है प्रभुपद बता रहे हैं, दिस विल all the yoga system, it will lead to the path of Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत को हमको और कैसे आगे ले जाएंगे, ये योगा सिस्टम के माध्यम से कृष्ण भी बताएंगे अर्जुन को। तो ये इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन could not follow the process of Krishna consciousness either by inertia or by active service. In other words, by his questions he is clearing the path of Krishna consciousness. इसलिए क्वेश्चन पूछ पूछ के अर्जुन अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस का पाथ जो है उसको ओपन कर रहे हैं। And it is very important for all students who seriously want to understand the mystery of Bhagavad Gita. हम लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। एक स्टूडेंट जब तक सीरियस नहीं होगा क्लास में, तब तक very difficult to understand, to realize, to assimilate everything. मैं बोल रहा था 3 प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल है सिंसियरिटी, सिंसियर होना पड़ेगा हम लोगों को इन भक्ति। देन सिंसियर होने के बाद हम लोगों को अटेंटिव होना पड़ेगा इन आवर डिवोशनल सर्विस, वी मस्ट बी वेरी अटेंटिव, attentively chanting, attentive rendering of service, any service we are doing, हम लोगों को अटेंटिव होना पड़ेगा। देन सीरियसनेस विल कम इन अस। जब हम अटेंटिवली हियरिंग करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, देन सीरियसनेस विल कम इनसाइड अस। तो अर्जुन यहाँ सुने बहुत अटेंटिवली कृष्ण को, कृष्ण क्या बताना चाहते हैं, फिर वो सीरियस हो गए, बड़ा गंभीर हो गए, क्योंकि उनको दुख था। पहले शुरू में बड़े वो विषाद में थे, विषाद में रहकर ही वो कृष्ण कॉन्शियस में थे, इसलिए उस चैप्टर को बोला गया विषाद योग। चैप्टर 1 को कोई कोई आचार्य हम लोगों के यहाँ बोलते हैं कि ये विषाद योग है। अर्जुन विषाद में रहकर भी वो योगा कर रहे हैं, क्योंकि वो कृष्ण के साथ हैं और कृष्ण के संस्पर्श में है, इसलिए वो योगा में है, विषाद योग। तो विषाद में रहकर अर्जुन सुने, जब कृष्ण को सुने तो उनके अंदर जब अटेंटिवली हियरिंग हुआ, उनके अंदर अटेंटिवली सुने वो, फिर उनके अंदर सीरियसनेस जागा, सीरियस हो गए, गंभीर हो गए, बोले हाँ अभी कृष्ण जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, इसमें थोड़ा और मैं सुनना चाहता हूँ, तो और बताया जाए, कृष्ण और बताएंगे तो और मेरा क्लियर होगा डाउट। हाँ, तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इनफाइनाइट, लाइक समुंदर होता है ना, हम लोग
कभी भी फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मिल जाता है उसी में इतना आनंद प्राप्ति होता है। हाँ, तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस एवरी डे there is new realization comes to everyone, all the devotees. कृष्ण इनफाइनाइट है, कृष्ण कॉन्शियसनेस कोई उसका लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। हाँ, तो फिर एवरी डे एवरी मोमेंट इज ए रियलाइजेशन फॉर ए पर्सन हु इज ऑन द पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसलिए हम लोगों को इस पाथ पर रहना है, इस पथ पर हम लोगों को रहना है। अगर हम लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत को रिलीज करना है, उसका आनंद लेना है, तो इसलिए we have to stick to the principle of Krishna consciousness, to the path of Krishna consciousness by regularly hearing, chanting, associating with devotees, and reading the books of Prabhupada, and maintaining ourselves properly, so that every day we'll have new realizations in Krishna consciousness. Every day सबको हम देखेंगे, ये सब कृष्ण के सर्वेंट और हम उनके सर्वेंट। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग और पढ़ेंगे कैसे क्या कृष्ण बता रहे हैं। नेक्स्ट वर्स से कृष्ण बताना शुरू करेंगे, क्या करना है, कैसे काम करना है, धीरे धीरे कृष्ण बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आत्माराम प्रभु प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी, आज चर्चा हुआ कर्म युग का, हम लोग दूसरा श्लोक पढ़े, और इसमें जो है कि अर्जुन कहता है कि जब जो है कि भगवान का जैसे भक्ति करना, बुद्धि यही कहता है कि बुद्धि योग हम लोग जो देखे उसमें यही कहता है कि भगवान का सेवा करना, भगवान का जो ये है जप करना भगवान के नाम का, वही सबसे ज़्यादा अच्छा है, बुद्धिमानी है। तो कभी कभी जो है कि मनुष्य जो है समझ लेता है कि वो जड़ता के तरफ जाना, मतलब जो है कि अपना काम धंधा सब छोड़ करके और जो है कि चलो कहीं, जैसे अभी बहुत सारा हम देख रहे हैं कि हम लोग देखेंगे कि आप हरिद्वार चले जाइए या और भी अच्छे अच्छे तीर्थ स्थानों पे, वहाँ पे जो है कि लोगों की संख्या बहुत बढ़ते चले जा रहा है। तो जो है कि बढ़ते चले जा रहा है, तो ऐसे ही कुरुक्षेत्र में एक जगह है, वहाँ पर एक गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ था। उससे हम पूछे कि जो है कि आप प्रभु जी कब यहाँ पे आए, कैसे आए, तो वो अपना कहानी बताया कि हम यहाँ से आए हैं। और वो जो है उसका जो है जमीनी विवाद के कारण वो बहुत कुछ जो है कि उसके घर वाले को कोई मार दिया था, तो ये भी उसको मार करके और वो जो है संन्यास धारण करके चला गया। कहा कि अब तो वहां रहेंगे तो अब तो जो है कि वो हम रह नहीं सकेंगे, पुलिस खोज रही है दिन रात ये। ठीक है, तो कभी कभी जो है ऐसा भी अभी देखने को मिलता है कि बहुत जो है, सब नहीं है, मतलब कुछ लोग जो है उसका आड़ में जो है कि दिखावा के तरह जो है वो कहेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, और वो जो है अपना जो है उसका मोरल ड्यूटी था, जो वो सारा ड्यूटी घर परिवार उसके जो है सबका देख रेख करना एक आदमी का ड्यूटी होता है, वो कर्म होता है। कर्म के साथ साथ भक्ति करना है, वो चीज है। तो उसको जो है कि उससे यहाँ पे हम अगर लिंक करते हैं तो ये बता रहे हैं कि केवल जो है घर बार छोड़ के कहीं पे चले जाना या फिर जो है कि भगवान का नाम करते रहना, वो उचित नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है गीता में कि कृष्ण भावना अमृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है।
इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। तो ये है कि हमें जो है अपना कर्म भी करना है, और कर्म जो है कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना है। तो वही अर्जुन जो है कि यहाँ पे इतना सारा जो उसको ज्ञान दिया गया, पूरा गीता का सार बता दिया गया कि सब कुछ मुझ में ही है, सब मेरे से ही उत्पन्न होता है और सब मेरे में ही समा जाता है। अपने इंद्रियों को वश में कर कर अपने मन को मेरे में लगाओ। तो अर्जुन कहता है कि ठीक है, मैं मन प्रभु जी आप में लगा देता हूँ, फिर कोई काम करने की जरूरत क्या है। मतलब जो है कि काम यहाँ पे उसका था कि वो युद्ध करे। तो फिर वो क्वेश्चन पूछता है एक अबोध बालक की तरह। जब भी कोई स्टूडेंट अपना टीचर से अबोध बालक की तरह क्वेश्चन पूछता है तो वो और ज्यादा क्लियरिटी हो जाता है उसको उस सब्जेक्ट का, भले ही हम वहां तक नहीं देख पाते हो। तो वो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि प्रभु जो है हम अच्छा तो है कि हम आपका नाम जप करें और भजन कीर्तन में अपना जो बुद्धि उसमें लगाएं, मगर और जो है कि फिर ये कैसे अच्छा हो सकता है कि हम किसी का वध करें, और वो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम वध करें किसी का। फिर वो जो है इसको हमको विस्तार पूर्वक बताइए कि किसी को मारना कैसे अच्छा हो सकता है। तो जो है इस तरह से जो है कि वो सवाल पर सवाल जो है पूछता है भगवान से। तब जो है यहाँ पर जो है भगवान अभी आगे बताएंगे कि कर्म योग के बारे में विस्तार से बताएंगे कि जो है अपना कर्म किस प्रकार करें। ऐसा जड़ता की तरफ नहीं जाना है, जो है कि भगवान का सेवा करना है, भगवान का भक्ति करना है, मगर आपका जो ये है निश्चित कर्म है, उस निश्चित कर्म को भी करते रहना है। तो यहाँ पर जो है ये बताए हैं अपना जो है अर्जुन बहुत ये हो के सवाल कर रहे हैं कि जैसे कि हम किसी को मारेंगे तो वो कैसे ठीक होगा। तो ये सब सुनकर जो है इसमें बहुत सारे निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया है। तो निष्काम कर्म योग के बारे में जब बताया गया तो फिर जो है ये मार करके मुझे तो कुछ राज्य मिलेगा, एक तरह का काम हो गया कि एक तरह का मेरे मन में कामना हो गई। तो इस तरह से जो है कि सवाल वहां पर भगवान के सामने समक्ष रखते हैं। तो अभी जो है कि आगे और ये सब सवाल रख करके वो घुमा फिरा कर बस यही चाहता है कि मैं युद्ध नहीं करूं। घुमा फिरा कर जो है अर्जुन यही चाहता है कि ठीक है, मैं भगवान की भक्ति में पूरा लग जाता हूँ तो, और ये सब किसी को मार कर कोई फायदा नहीं है, तो फिर मैं युद्ध नहीं करूं। ये बात वो डायरेक्ट नहीं कहता है, पर घुमा के ये कहता है कि युद्ध नहीं करूं। तो जो है फिर जो है भगवान उसको अभी आगे समझाएंगे। हम लोग उसके माध्यम से हम लोग सुनेंगे कि एक अच्छा स्टूडेंट का क्वालिटी होता है कि कम से कम वो जो है कि अपना जो संशय है उसको अपने गुरु के समक्ष रखे और अपना जो है क्वेश्चन पूछे। ये एक अच्छा शिष्य का लक्षण होता है। तो जैसा कि आज प्रभु बताए कि अभी ज्यादा से ज्यादा यही होता है। एनआईटी में भी हम भी 8-10 साल पढ़ाए, तो वहाँ पे 5-10% भी 5 से 10% स्टूडेंट ठीक रहता है। बाकी सब जो है कि वो जब एग्जाम आता है तो वो जैसे रट जाता है, 2 दिन 3 दिन एकदम रट्टा मारा और जाके अरे जो है 5-6 क्वेश्चन में किसी तरह से 3-4 क्वेश्चन बन जाए। बीटेक स्टूडेंट का ज्यादा तरह ऐसा होता है। एमटेक पीएचडी स्टूडेंट तो थोड़ा सा ये हो जाते हैं, मतलब सिंसियर हो जाते हैं। ये बीटेक स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा वही वहां पे हमने भी देखा। और 80% स्टूडेंट तो मुझे लगता था कि बस खाली अटेंडेंस के लिए आता है, हमारा अटेंडेंस बन जाए और जो है कि बात खत्म है। क्योंकि मजबूरी है क्लास में बैठना। अगर मजबूरी ना हो 75% अटेंडेंस, तो जो है कि बच्चा तो एकदम नहीं आएगा क्लास में। तो ये है। और दूसरा है कि आईटी एनआईटी में हम लोग के पास ही सारा ये रहता था कि आपका अटेंडेंस अगर हम कम कर देंगे तो आप एग्जाम में बैठ ही नहीं पाइएगा। तो जो है इस तरह का ये है। तो वो डर से जो है बस खाली जो है
उसको क्या कहते हैं कि अपना टाइम पास करना। डर से जो है कि जस्ट बैठे हैं और तन है क्लास में, मन कहीं और है। तो वो मन कहीं और प्रेजेंट रहता है मन। तो जो है वो क्लास में रहते हुए भी क्लास नहीं रहता है, अचानक से बीच में कभी उठा के पूछ लिए कि अब बताओ अभी क्या पढ़ाए थे, तो एकदम एकदम शांत। वही क्लास में हमने कई बार ऐसा किया है क्लास में, कि अचानक से उठा के पूछ लिया कि अभी बताओ हम पिछला 10 मिनट क्या पढ़ाए। तो वो जो है स्टूडेंट कुछ भी नहीं बता पाता था। वहीं पर जो है कि दूसरा स्टूडेंट जो सामने बैठता है, जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, वो सब भी टीचर भी पहचान जाता है कि कौन स्टूडेंट पढ़ने वाला है, कौन नहीं पढ़ने वाला है। तो जो है वो जो क्योंकि हर क्लास, हर इंस्टीट्यूट में यही देखा गया है कि टीचर सेम पढ़ाता है, इंस्टीट्यूट सेम है। जैसे आईआईटी पटना है तो इंस्टीट्यूट एक ही है, आईआईटी पटना। एक ही टीचर पढ़ा रहा है 60 स्टूडेंट को या 120 स्टूडेंट को या 90 स्टूडेंट को एक क्लास में। मगर उसमें जो है कि 9-10 स्टूडेंट ऐसा आता है कि वो अपना 9 सीजीपीए ले आता है, और कुछ ऐसा स्टूडेंट आता है कि उसका 6 भी नहीं होता, उसका उल्टा भी नहीं हो पाता, 9 का उल्टा 6 है, 6 भी नहीं आ पाता है। तो जो है कुछ का 4 सब्जेक्ट में बैक भी लग जाता है। तो ओवरऑल इसका सारांश क्या है कि हम अपना मन जो है कितना कंट्रोल करके हम वो जो है कि पढ़ाई कर रहे हैं। हम जहाँ पर हैं, तन मेरा जहाँ पर है वहां पर हमारा मन है कि नहीं है। तो इसी तरह से जो है कि क्वेश्चन वही पूछ सकता है जिसने सुना है, जिसने पूरा क्लास को सुना है, क्वेश्चन वही पूछ सकता है, सब क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हैं। तो जो है जैसे वहां पर भी देखे, एक बच्चा बीटेक का था, काफी सवाल पूछा प्रभु से वहां जब हम कथा में आए थे, और वो बच्चा बहुत पढ़ाई किया हुआ था, बहुत सारा जो है ग्रंथों को पढ़ाई किया हुआ था। तो बिना जो है पढ़ाई किए कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मतलब है कि निरंतर वो उसके बारे में सोच रहा है, उसका दिमाग उसके बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पर जो है कि अर्जुन जो है इसी तरह से जो है अपने प्रभु को जो है कि अपना क्वेश्चन रखता है। तो इसी तरह ये एक क्वालिटी है जो अच्छा स्टूडेंट में होना चाहिए। और हम लोग भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारा चीज स्टूडेंट से ही सीखे। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट सवाल पूछता है और वहां पर हम नहीं सोचे हुए हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा भी नॉलेज बढ़ता है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते भी हम लोग सीखते हैं, हम लोग भी एक स्टूडेंट के भांति ही हैं। तो जो है ये सब चीजें आज प्रभु जी हमने